ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी रसोई में जब भी खाना बनता है तो हम नहा धोकर बनाते हैं, क्योंकि पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। भगवान का भोग भी वहीं से निकलता है, तो इसी वजह से हम स्नान आदि करके ही खाना बनाते हैं। जब तक हम स्नान नहीं करते हैं तब तक खाना नहीं बनाते हैं। अगर हमको पीरियड आ जाता है और खाना बनाना पड़े तो आप पहली रोटी गाय की नहीं निकालें। इसी तरह कभी भी पीरियड में इमरजेंसी आ जाए, कोई भी खाना बनाने वाला ना हो, तो आप पहली गाय की रोटी ना निकालें, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गाय के लिए रोटी निकालना पाप हो जाता है। दोस्तों, जब हम कोई नया कपड़ा मार्केट से लाते हैं पहनने के लिए, और जब हम उसे पहनते हैं और पहनकर कहीं घूमने जाते हैं या किसी के फंक्शन में जाते हैं, या उनको मतलब कहीं भी पहन के जाना पड़े अर्जेंट में, तो अगर हमें पीरियड आ जाता है तो हमारे नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब गंदे तो वैसे होते नहीं हैं, लेकिन लगता है कि हाँ, ये अशुद्ध हो गए हैं। लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि अगर अचानक हमें कहीं मंदिर जाना पड़ जाए तो क्या उन कपड़ों को पहनकर, जो हमने जो नए कपड़े पहने थे और हमें पीरियड आ गया था, तो हमें उन कपड़ों को धोकर मंदिर जा सकते हैं या फिर ऐसे ही पहन के जा सकते हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हो गए हैं, पीरियड में धब्बा वगैरह लग गया हो, तो उन्हें धोकर ही सुखाएं। अगर आपके कोई दाग धब्बा नहीं लगा हो तो उन्हें उल्टा करके धूप में सुखा लें और एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप सैनिटाइज़र छिड़क कर आप कपड़े यूज कर सकते हैं, लेकिन मंदिर पहन के नहीं जा सकती हैं। पीरियड में पहना हुआ नया कपड़ा हम पूजा में पहन सकते हैं। कई लोगों का सवाल ये होता है। दोस्तों, आप जो नया कपड़ा दुकान से लाते हैं और उसको पीरियड में पहन लिया है, तो आप उसे धूप में सुखा लें, वापस पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि इस नए कपड़े को पहनकर पूजा कर लूं या मंदिर चली जाऊं, तो ये सरासर गलत होगा और आप पाप के भागीदार बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मंदिर जाना है या पूजा करनी है तो भले ही पुराने कपड़े हों, उनको धोकर ही और सुखाकर पहनकर पूजा करें, क्योंकि भगवान की पूजा पवित्र होकर और साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर मन को निर्मल बनाकर भगवान की पूजा करें या फिर मंदिर जाएं। इस तरह की गलती आप लोग मत करिए। पूजा पाठ के दौरान बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। कभी इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि किसी को पता चले न चले, लेकिन भगवान को ज़रूर पता चलती है। कई लोग होते हैं पीरियड से तो होते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं या फिर मंदिर चले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान को ज़रूर पता चलता है। जब हम सोचते हैं कि पीरियड के 5 दिन होते हैं या फिर इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, मंदिर जा सकते हैं। ऐसा नहीं करें, घोर पाप लगता है। मैं आपको एक हकीकत घटना सुनाती हूँ कि एक दिल्ली के रहने वाले दंपत्ति का वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगला सजाने का नंबर आ गया था। बहुत ही पैसे वाले थे, अच्छा बिजनेस था, खूब अच्छा काम धंधा चल रहा था उनका। बिहारी जी के परम भक्त थे, पूरा परिवार कृष्णमय था। जब उनका फूल बंगला सजाने का नाम आया, तब उस समय उनकी पत्नी पीरियड से हो रही थी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और मंदिर में पूजा करने चली गई। जब पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में पूजा करने लगे तो पुजारी जी ने अच्छे से पूजा संपन्न कराई, तो वो अपने घर वापस दिल्ली आ गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन अचानक उनका जो बिजनेस था वो ठप पड़ गया और मकान बिक गया। किराए के मकान में आ गए और घर चलाना भारी पड़ गया। जब उनकी पत्नी ने अपनी पीरियड वाली बात सबको बताई, तब सबको आश्चर्य हुआ कि पीरियड में मंदिर जाने पूजा करने से इतना सब कुछ हो गया है। तब वो लोग बिहारी जी के मंदिर गए। वहाँ उन्होंने पुजारियों से बात करी, उन्होंने पूजा कराई। तब उन्होंने कहा, ये बिहारी जी ने तुम्हें इस तरह का दंड दिया है, अपराध के लिए तुम्हें सजा दी है। इसके लिए आपको 2 साल तक बिहारी जी के मंदिर में पूजा करानी पड़ेगी। तब तक बिहारी जी प्रसन्न होकर आपका खोया हुआ सब वापस कर देंगे और आप पहले जैसे हो जाओगे।
कोई भी अपनी पीरियड वाली बात मंदिर जाने के मामले में नहीं छिपाएं, अन्यथा घोर पाप लगेगा। इसी तरह हमें भी इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही पवित्र होकर मंदिर जाएं या घर पर पूजा करें, नहीं तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। राधे राधे दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं तो साफ नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा करते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम भगवान के प्रति आश्रित होते हैं, भगवान में भक्ति में मन लगता है, तो हमें इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। कभी भी पीरियड में हमें नए कपड़े कहीं पहन के जाना होता है तो उसे नहा धोकर रखते हैं, क्योंकि कपड़ा नया है, ख़राब हो सकता है। फिर अचानक से हमें मंदिर जाना पड़ जाए तो आप सोचेंगे कि नए कपड़े पहनकर जाऊं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप भले ही पुराने कपड़े पहनकर जाएं, पर धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि घर के हम कार्य नहीं कर सकते हैं, घर का कई लोगों का सवाल होता है कि मैं घर के अन्य कार्य पीरियड के दौरान कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप झाड़ू लगा सकती हैं, पोंछा लगा सकती हैं, बर्तन साफ़ कर सकती हैं, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगा सकती हैं। और भगवान का भोजन, जो भगवान का प्रसाद का भोजन रसोई में जो बनता है, उसे आप नहीं बना सकती हैं। बाकी आप जो सूखे काम होते हैं, कपड़े की तह बनाना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, आप अगर आपकी क्षमता है, शरीर में आपके दम है तो ही करें, वरना आप रेस्ट करें। 3 दिन तक तो आपको फुल रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी का मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन मैं यूँ कहती हूँ कि चलो भाव के भूखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या एक नियम नहीं होता है किसी चीज़ का? आप खुद सोचो, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप पीरियड से हो रहे हो। कई लोग कहते हैं पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप एक बताओ, पूजा तो मन से की जाती है ना, जब मन लग रहा हो तभी तो पूजा की जाएगी। अब कई लोगों का होता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? भाई, अगर आप एक बात हो, जहाँ पवित्र वह जगह है, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, अपनी मंत्र उच्चारण करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, आप पीरियड से हों और आप बहुत परेशान हो रही हो, तो क्या आपका मन लगेगा क्या पूजा करने में? आप खुद ही सोचिए। किसी का मन नहीं लगता है, सबका रेस्ट करने का मन करता है, खड़े होने तक की तो हिम्मत होती नहीं है। कमज़ोरी इतनी आ जाती है कि हम हिल भी नहीं सकते, हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेशन होता है हमारे दिमाग में और हम चिड़चिड़े होते हैं। हमें पता होता है जब हमारी कमर में, पेट में इतना भयंकर दर्द होता है। मैं भी इस परिस्थिति से गुजरी हुई हूँ कि मुझे लगता है कि आराम कर लो, बैठ जाओ, चाय पानी पी लो, तो लोगों को लगता है कि मतलब भगवान पे ही आके क्यों रुकते हो तुम लोग। कई लोगों को पता नहीं क्या हो गया, आजकल सब लोग ना ऑब्जेक्शन करने लगे, क्यों पूजा क्यों नहीं कर सकते, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते, मतलब तुम विपरीत ही क्यों चलोगे, ये बताओ। जिस चीज़ के नियम बने हुए, मानो अब ये देखो, कई लोग कहते हैं कि अचार क्यों नहीं डाल सकते। आप ये देखो कि आपको पीरियड आया हुआ है और आप अचार डाल रहे हो, ठीक है, अचार छू रहे हो, तो आपका मन करेगा ना खाने को, थोड़ा खा के देखो। लेकिन इस पीरियड में अगर खटाई खाना बहुत ही हानिकारक होता है कि नहीं, तो नसें सूज जाती हैं। तो इसीलिए अचार से दूर रहना ही चाहिए। इसीलिए पहले लोगों को ये बताया जाता था, अनपढ़ महिला होती थी तो उनको ये बताया जाता था कि तुम अचार मत छूना, अचार छूओगे, मतलब उनका रीज़न ये था कि तुम अचार छूओगे तो तुम्हारा मन करेगा खाने को, है कि नहीं। तो ये पुरानी जो प्रथा चली आ रही है, वो किसी न किसी कारणवश ही ये मना करा गया है कि 3 दिन तक रसोई मत जाओ, क्योंकि आप मन से खाना नहीं बना पाओगे। चले जाओ लेकिन मन से खाना नहीं बना पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप बेमन से खाना जब बनाते हैं तो स्वाद भी नहीं बनता है। तो 3 दिन तक आप रेस्ट करिए। अगर आपके शरीर में दम आ गई है तो आप भले ही खाना बना सकती हैं, लेकिन फिर भी 3 दिन तक आप रसोई में भगवान का भोग ना बनाएं, क्योंकि भोग भी श्रद्धा से और अच्छे मन भाव से होना चाहिए भगवान के लिए।
जब तक हमारा शरीर एकदम शुद्ध, पवित्र और तन मन पवित्र न हो, तब तक हमें भगवान की पूजा या मंदिर जाना या किचन में जाना अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हम मतलब रात में चले जाएं, माचिस रख के लेके जाएं। ऐसा होता है कि माचिस यूँ ले जाते थे पहले, अंधेरे जाते थे जैसे, तो जला के देख लें कहीं कोई कीड़ा कांटा ना हो, या कोई माचिस भी ज़रूरी होती है। कहते हैं लोहा भी साथ में लेके जाना चाहिए, तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसी वजह से तो ये चीज़ें पैदा हुई हैं सुनने के लिए कि भाई हमें ये नहीं करना है। लोग इतना आजकल ऑब्जेक्शन करने लगे हैं कि पूजा में क्या है, कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, फालतू की बातें हैं, और लोगों को जैसा लगता है वैसा करें। बाकी तो हम भी इसी परिस्थिति से गुजरे हैं, तो हमने तो ऐसा कोई काम नहीं करा। जब हमें लगता है कि हमें आराम की ज़रूरत है तो हमने आराम करा, हमें लगा कि काम कर लेंगे हम, तो हम काम कर लेते हैं। तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन साफ़ आजकल तो खड़े होके भी सारा काम करना पड़ता है, रोटी खड़े होके बनानी पड़ती है, बर्तन खड़े होके मांजने पड़ते हैं, और कपड़े भी वॉशिंग मशीन में खड़े होकर ही साफ़ करने पड़ते हैं, है ना। तो खड़े खड़े आप देखो वैसे भी पैरों में दर्द होने लगता है, तो कमर में कितना दर्द होगा सोचो। इस वजह से रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। आप अगर 5 दिन तक पीरियड से हो रहे तो आप 5 दिन तक आराम करिए। फालतू में महिला की जो शरीर होता है बहुत ही नाजुक होता है, उनको बहुत ही अपना रेस्ट का टाइम देना चाहिए। महिला को इतना जोश में नहीं आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, ठीक है। आप करिए, लेकिन अच्छी हालत में करिए। आपका मन पवित्र हो, मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, आपका अगर शरीर में ताकत हो तो वही आप काम करिए। वरना कई लोग बाहर भी नहीं जाते, घूमने भी नहीं जाते, क्योंकि वो परेशान होते हैं, उनका मन ख़राब होता है, वो दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा ही होता है, सबके साथ में ऐसा ही होता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फालतू की बातों में नहीं आइए। आपका जैसा शरीर है आप अपने शरीर के हिसाब से चलिए। अगर आपको 3 दिन तक बेहद कमज़ोरी आ रही है तो आप रेस्ट करिए। अगर आपको एक ही दिन कमज़ोरी आती है, 2 दिन मतलब उसके बाद आप फ्रेश महसूस करते हो, तो काम कर सकते हो। अगर आप 5 दिन फ्रेश हो गए हो, सिर वगैरह धो लिया है, तो आप ऐसा करिए कि आप कहीं जा भी सकते हो। अगर बहुत ही मामूली सा पीरियड आ रहा है जैसे 5 दिन बाद, तो आप मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर सकते हो। क्यों फालतू में रिस्क लेनी, ये बताओ। ये तो ख़राब चीज़ है ना, ये तो निकल ही रही है ना, ख़राब चीज़ शरीर से बाहर निकलती है। आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हो तो वो भी उल्टी के रूप में निकलता है ना। और जब हमको गुस्सा आती है तो वो भी इरिटेशन की वजह से बाहर निकलता है। हर चीज़ बाहर निकलती है हमारे शरीर से। तो जब तक शरीर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तो वो एकदम शरीर सही ठीक नहीं होगा। ये बात समझनी चाहिए सबको। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इस पर चर्चा होने लगी है, मैं तो देख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी मतलब जो भी समस्या है, लोगों को कन्फ्यूजन है, बेहद ही कन्फ्यूजन बहुत चलता है लोगों में कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं कि नहीं, ये काम कर सकते हैं। आप झाड़ू लगाते हो तो उसमें आपको झुकना पड़ता है, तो कमर में दर्द होता है। पोंछा लगाते हो तो बैठने में दिक्कत आती है। आजकल तो खड़े होने के पोंछे भी चल गए हैं, ठीक है। आप काम जैसे कपड़े सुखाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े की तह बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। करिए आराम से, बैठे बैठे काम निपटा दीजिए। बैठे बैठे आप चाहे तो बर्तन साफ़ कर दीजिए, है ना। तो जब आपको लगे कि घर में काम ज़्यादा है तो आप हेल्प कर सकती हो। बाकी अगर आपके घर में और भी मेंबर हैं, वो मना कर रहे हैं, तो आप रेस्ट कर सकती हो। ज़बरदस्ती ना करें शरीर के साथ में। शरीर हमारा फिर बाद में हमें परेशानी होती है, हमारे फिर परमानेंट कमर में दर्द रहता है। हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं अगर कुछ 2-3 दिन हम रेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए अच्छे से, और शरीर को मजबूत बनाइए, और अपना जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। लेकिन भगवान के मंदिर पूजा पाठ करना, ये तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये भगवान इतने पवित्र होते हैं। आपको पता है जब द्रौपदी का जब
चीरहरण हुआ था, तो उस समय वो रजस्वला से अपने कमरे में थी, लेटी हुई थी, आराम कर रही थी द्रौपदी जो थी। जब दुशासन गया था तो उनको बाल खींच के लाया गया था, है ना। तो वो उस समय रजस्वला से थी और उस समय वो आराम कर रही थी, दुशासन उनको खींच के लाया था। ठीक है, अब वो बहुत असहाय स्थिति में थी और बहुत ही परेशान थी। तो फिर क्या हुआ था, उनको परेशान किया जा रहा था, उनको मतलब सब हंसी उड़ा रहे थे सब, मतलब उनको इज्जत उनकी ख़राब कर रहे थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी साड़ी, उनका जो साड़ी थी उनकी बढ़ाई थी, चीर बढ़ाया था। तो आप खुद सोचिए कि उस समय वो रेस्ट कर रही थी, जिस समय वो रजस्वला से हो रही थी, लेकिन सभा में आने के बाद उन्होंने भगवान का नाम लिया। तो नाम लेने के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, आप भगवान का नाम लेते रहिए। वो भी पूजा नहीं कर रही थी, वो भी रेस्ट कर रही थी। ठीक है, जब उन्होंने भगवान का नाम लिया था तो भगवान भी उनके लिए आए थे। तो आप भगवान का नाम ले सकती हैं, सोते बैठते उठते जागते भगवान का नाम हर परिस्थिति में ले सकती हैं। भगवान का नाम लेने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं वो बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। अपने घर के मंदिर जो होता है बहुत ही पवित्र होता है, तो उसके आसपास भी न जाएं। मंदिर होता है बहुत ही मंदिर में जाने से हमारे सारे संकट दूर होते हैं। मंदिर में हर तरह का व्यक्ति आता है, तो आप अगर अपवित्र होकर जाएंगी तो आपको कितना पाप लगेगा। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। ज़्यादा वीडियो जो हम देखते हैं तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप अगर मेरी बात आप समझ रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बात मेरी अच्छी लगी हो, कुछ भी आपके काम की चीज़ हो, तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपकी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तब मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी। क्योंकि मैं भी इस परिस्थिति से निकली हुई हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। और आप लोगों को मैं वही सलाह दूंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो अब मैं वीडियो को रखती हूँ और अब मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। आपने मेरा जो वीडियो फुल वॉच किया, और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। राधे राधे।